के कार्य की पुस्तक। पहले वीडियो में हमने देखा कि लूका पुस्तक का आरंभ ये दिखाकर करता है कि किस प्रकार मृत से जीवित हुए यीशु जगत के राजा के रूप में ऊंचे उठाए गए। उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया, जो कि उनकी अपनी उपस्थिति है, ताकि उनके अनुयायी सामर्थ्य पाएं और सारे जगत में जाकर उनके राज्य के सुसमाचार की गवाही दे जब तक वो दोबारा नहीं आते। इस समुदाय की शुरुआत यरूशलेम से हुई, जब पवित्र आत्मा ने आकर यीशु के अनुयायियों को उस नए मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसका वादा भविष्यद्वक्ताओं ने किया था। लेकिन इसने यरूशलेम के अगुओं के साथ मतभेद उत्पन्न कर दिया और मसीहियों का सताव होने लगा। लेकिन आत्मा ने उसे भलाई में बदल दिया। वास्तव में वो एक ऐसा साधन बन गया जिसके द्वारा यीशु के यहूदी समुदायों को यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया, ताकि वो एक बहुजातीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बन जाए। और यीशु के विविधता वाले समुदाय का मुख्य केंद्र अंतकिया की कलीसिया थी, जो रोमी साम्राज्य का एक बड़ा शहर था। तो हमने बरनबास और पौलुस के साथ उस कहानी को छोड़ा था, जो अंतकिया की कलीसिया में सेवा किया करते थे। और पवित्र आत्मा ने कलीसिया से कहा कि उन्हें मिशनरी यात्रा पर भेजो, और इससे पुस्तक का एक पूरा नया खंड खुलता है। इसमें पौलुस और उसके सहकर्मियों के रोमी साम्राज्य के विभिन्न शहरों की यात्राओं की कहानियां हैं, जहां वो ये सुसमाचार सुनाते हैं कि यीशु राजा है। मिशन का पहला कार्य अंदरूनी जगह पर था, जिसे असिया कहा गया, जो अब तुर्की में पाया जाता है। और इस यात्रा का समापन प्रेरितों द्वारा यरूशलेम की एक महत्वपूर्ण सभा से होता है। दूसरी मिशन यात्रा असिया से होते हुए प्राचीन यूनान तक थी। तीसरी मिशन यात्रा उन्हीं क्षेत्रों में फिर से हुई, और इसका समापन पौलुस के वापस यरूशलेम आने की यात्रा से हुआ। अब इन कहानियों को स्मरण करते हुए लूका ने कई महत्वपूर्ण विषयों को दोहराकर उन पर बल दिया। तो पहला था इजराइल का मिशन, जो जारी रहा। जब कभी पौलुस नए शहर में प्रवेश करता था, तो हमेशा वो पहले यहूदी आराधनालय में पुनरुत्थित यीशु के बारे में बताने जाता था, और ये भी बताता था कि किस प्रकार यीशु एक बहुजातीय परमेश्वर के परिवार का निर्माण कर रहे हैं। कई बार बहुत से लोग यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करने आए। कई बार उन्होंने पौलुस को ऐसा खतरनाक विद्रोही मानकर नगर से बाहर कर दिया, जो तौरा और यहूदी परंपरा का विरोधी था। और इस तनाव के साथ उसकी पहली यात्रा समाप्त होती है, जो यरूशलेम की एक महत्वपूर्ण परिषद का कारण होता है। पौलुस को पता चलता है कि अंतकिया में कुछ यहूदीवादी मसीही भी हैं, और वो ये दावा कर रहे थे कि जब तक गैर यहूदी खतना, शब्द और खान पान के नियमों का पालन करके यहूदी नहीं बनते, वो यीशु के परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। परंतु पौलुस और बरनबास पूरी तरह से असहमत थे, इसलिए वो इस विवाद को यरूशलेम के अगुओं की परिषद में ले गए। अब वहां पतरस, पौलुस और याकूब, जो यीशु का भाई था, उन सब ने वचनों और अपने अनुभवों द्वारा ये बताया कि परमेश्वर की योजना सदा से अपने वाचा के लोगों में सब जातियों को शामिल करने की रही है। तो उन्होंने गैर यहूदी मसीहियों को पत्र भेजे कि वो अन्य जातियों के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बलिदान में सहभागी ना हो। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो यहूदी जाति की पहचान अपनाए या तोरा के नियमों का पालन करे। अब ये निर्णय यीशु के समुदाय के इतिहास में एक अद्भुतपूर्ण निर्णय था। यीशु वो यहूदी मसीहा है, लेकिन वो सब जातियों का पुनरुत्थित राजा भी है। और उसके लोगों में शामिल होना किसी जाति के आधार पर नहीं है, और ना ही तोरा के नियमों का पालन करने के आधार पर। ये केवल यीशु पर विश्वास करने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने पर आधारित है। और यीशु के समुदाय की ये बहुजातीय सच्चाई हमें उस अगले विषय की ओर ले जाती है, जिसे लूका हमें मिशनरी यात्राओं के दौरान दिखाना चाहता था। मुख्य रूप से प्रारंभिक मसीहियों और यूनानी तथा रोमी जगत के संस्कृतियों में मतभेद। लूका ने ऐसे कई मतभेदों के बारे में लिखा, जो फिलिपी, एथेंस और एफेसुस में हुए। पौलुस जाता है और ये प्रचार करता है कि यीशु ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर का प्रकटीकरण है और इस जगत का राजा है, जिससे सभी दूसरे ईश्वर और मूर्तें व्यर्थ और बेजान सी नजर आती है। और उसके संदेश को रोमी समाज के तौर तरीकों के विनाशक के रूप में देखा जाता था। उस पर खतरनाक सामाजिक क्रांतिकारी होने का आरोप लगा। ये कहानी दिखाती है कि किस प्रकार बहुजातीय एक ईश्वरवादी यीशु समुदाय के लोग रोमियो की किसी भी संस्कृति के दायरे में नहीं आते थे। प्राचीन जगत ने उनके समान पहले कभी नहीं देखा था, और मसीही संदेह से अधिक जागृत हुए।
एक और विषय जो लूका ने दोहराया है कि कैसे पौलुस और मसीहियों पर हमेशा रोमी शासक कैसर का विरोध रहा है। यहाँ तक देशद्रोह का आरोप भी लगाता रहा। लोगों ने पौलुस को सही ढंग से सुना। वो ये प्रचार कर रहा था कि एक और राजा है, यीशु। और उन्होंने सही ढंग से ये भी देखा कि मसीही जीवन के तौर तरीके रोम के सांस्कृतिक मूल्यों के लिए खतरा है। लेकिन जब भी पौलुस को बंदी बनाकर रोमी अधिकारियों के सामने पेश किया जाता तो उन्हें कोई खतरा दिखाई नहीं देता और वो छोड़ दिया जाता था। ये वृतांत हमें उन विरोधाभासी बातों को दिखाते हैं जिन्हें प्रारंभिक कलीसिया ने जगत के सामने प्रस्तुत किया था। ये यहूदी मसीहियों का समुदाय था, लेकिन इसमें जातीय विभिन्नता थी। ये ऐसे लोगों का समुदाय था जो पुरुष और स्त्री, अमीर और गरीब, दास और स्वतंत्र, सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उन्होंने अपनी वफादारी केवल राजा यीशु के प्रति दी, किसी अन्य ईश्वर या राजा के प्रति नहीं। तो उनके अस्तित्व ने ही रोम की संस्कृति के बुनियादी मूल्यों को उलट-पुलट करके रख दिया था। लेकिन मसीहियों से कोई सैन्य खतरा नहीं था, क्योंकि यीशु ने उन्हें शांति मेल वाले लोग बनने की शिक्षा दी थी। तो पौलुस और मसीहियों पर एक ही अपराध का दोष लगाया जा सकता था कि वो उस समय के नियमों और कायदों पर नहीं चलते हैं। पुस्तक का अंतिम खंड हमारा ध्यान पौलुस की गवाही की ओर ले जाता है, जो यरूशलेम से लेकर रोम तक फैल रही थी। उसकी अंतिम मिशनरी यात्रा यरूशलेम में समाप्त होती है, जहां उसकी विवादास्पद प्रसिद्धि पहले पहुंच चुकी थी। यहूदियों द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जो ये सोचते थे कि उसने इजराइल को धोखा दिया है। इससे रोम के सैनिकों का ध्यान उस पर जाता है, जिन्हें लगता है कि पौलुस मिस्र से आया एक आतंकवादी है जो विद्रोह की शुरुआत कर रहा है। इसलिए उसे बंदी बना लिया जाता है। सबसे पहले यरूशलेम के यहूदियों की महासभा में, फिर कुछ रोमी अगुओं के सामने कैसरिया में। वहां फेलिक्स नाम का एक गवर्नर था। उसने पौलुस को अगले गवर्नर फेस्तुस के पास भेजा, जो बाद में पौलुस को अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा करता है। पौलुस कई सालों तक बंदी गृह में रहा, फिर भी हर मुकदमे में उस पर लगाए गए दोष साबित नहीं हो सके, क्योंकि उसका प्रचार यही था कि उसकी पुनरुत्थान की आशा राजा यीशु में ही पूरी हुई है। ये कोई अपराध नहीं था, लेकिन इस मामले में रोम का न्यायिक तंत्र उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। इसलिए पौलुस रोम के उच्चतम न्यायालय में अपनी फरियाद रखता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बंदी गृह का समय पौलुस के लिए एक बाधा बना होगा, क्योंकि उसके हृदय की इच्छा यीशु के नए समुदायों की स्थापना करना था। लेकिन इस पुस्तक में पवित्र आत्मा सब बातें भलाई के लिए होने देता है। इसलिए बंदी गृह पौलुस को समय देता है ताकि वो अपने अति महत्वपूर्ण प्रेरित पत्रों को लिख सके। और इन सब से ऐसा मार्ग तैयार हुआ कि उनकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी मिशनरी कार्य चल रहे हैं। अंत में पौलुस को बंदी बनाकर ले जाया गया और भूमध्य सागर की उस खतरनाक यात्रा के बाद वो रोम पहुंचते हैं, जहां पौलुस को नजरबंद किया जाता है। वो अपने रुके हुए मुकदमे के न्याय का इंतजार करता है। अब वो अपने घर में नियमित सभाओं का आयोजन करके यहूदियों और अन्य जातियों तक पहुंच सकता था। इस पुस्तक के अंतिम वचन बताते हैं कि किस प्रकार पौलुस बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और ये सब कुछ ठीक रोम में कैसर की नाक के नीचे होता रहा। लूका प्रेरितों के कार्य का एकीकृत कार्य, ये हमें यीशु और प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास से भी अधिक बातें बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि स्वर्ग में जो परमेश्वर का राज्य है, वो यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा इस पृथ्वी पर आया है। उनके आत्मा के आने से कलीसिया को ये सामर्थ्य मिली कि वो यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की छोर तक उनके गवाह हों। और जब लूका ने हमें वृतांत सुनाया तो उसने हमें ऐसे कई उदाहरण दिए कि राजा यीशु के प्रति विश्वास योग्यता क्या होती है। ये पुनरुत्थित राजा यीशु के सुसमाचार को शब्दों और कार्यों द्वारा बताने जैसी होती है। इसका अर्थ विविधता वाले यीशु के समुदाय का निर्माण करना है, जहां सभी प्रकार के लोग एक साथ आते हैं, जहां एक दूसरे से एक समान व्यवहार किया जाता है और राजा यीशु के प्रति वफादार होकर उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिया जाता है। और ये सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और आगे बढ़ने के लिए उसकी अगुवाई पर भरोसा करने से होता है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में बस इतना ही।